इस समय मैं हनुमानगढ़ी में हमारे गुरु और जिन्होंने वक्त पड़ने पर मुझे खून भी दिया, महंत ज्ञानदास जी के स्थान पर इस समय बैठे हैं। संजय दास जी मौजूद हैं, जन्मेजय शरण जी मौजूद हैं, मुरलीदास महंत जी मौजूद हैं और देशदास जी मौजूद हैं। मेरा बचपन गोरखपुर के आने के बाद मेरा बचपन अयोध्या में बीता और यहीं से मैं एक तरीके से जो कुछ सीखा और अयोध्या का कितना ऋण है मेरे ऊपर वो शायद कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि सन 1991 में जब पहला चुनाव मैं लड़ा था तो उस समय हर मंदिर से, अयोध्या के हर मंदिर से कोई ना कोई संत जो है एजेंट बन करके 91 की लोकसभा के चुनाव में खड़ा था और हजारों की संख्या में ऐसा लगता था कि राम जी की सेना आ गई है। तो मैं हमेशा, आज मैं दिल्ली से आने के बाद पहले आया हूं, हनुमान जी का दर्शन कर रहा हूं। दर्शन करने के बाद संतों का आशीर्वाद ले रहा हूं और मुझे हनुमान जी के ऊपर विश्वास था, अपने आप के ऊपर विश्वास था, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन को पढ़ना चाहे तो 2 मिनट बहुत है। और इसलिए 18 जनवरी 2023 को जब आरोप लगाया गया तो मुझे जब मौका मिला तो मैंने कहा झूठ, ये झूठ है। और उसी समय मैंने एक शब्द और बोला कि अगर यह आरोप मेरे ऊपर सत्य पाया जाएगा, साबित हो जाएगा, तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा, मुझे अलग से दंड देने की कोई जरूरत नहीं है। आज मेरी हर कही हुई बात प्रमाणित हुई, सत्य हुई। और क्योंकि हम भले गृहस्थ हैं, लेकिन हम अयोध्या के चौकीदार हैं, उत्तरी फाटक के चौकीदार हैं। और अयोध्या केवल हनुमानगढ़ ने, हर संत का, हर यहाँ के मिट्टी के हम चौकीदार हैं। हम चौकीदार की भूमिका में अपने आप को देखते हैं और इसलिए मुझे पूरा विश्वास रहता है कि जो हनुमान जी की शरण में आ गया उसकी कोई पीठ नहीं लगा सकता है, उसकी कभी हार नहीं हो सकती है। और ऊपर से जब संतों का आशीर्वाद, संतों का आशीर्वाद ऐसे नहीं मिलता है। इनको कुछ बताने की जरूरत नहीं कि आप क्या हैं। संत को किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि सामने वाला क्या है, ये अपने आप जान जाते हैं कि क्या है। तो इनका आशीर्वाद पाना कोई आसान काम नहीं है और इसलिए मैं बहुत सुख में न ज्यादा प्रसन्न होता हूं और न दुख में ज्यादा दुखी होता हूं। और इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुशी व्यक्त करने के उसमें नहीं हूं। लेकिन अभी एक चीज मैंने कहा है, वहां पर देख लीजिए भैया, एक चीज मैंने एयरपोर्ट पर बोला था कि मान लो हमको तो न्याय मिल गया, क्योंकि हम एक लंबी लड़ाई हम लड़े और हमारे साथ जनमानस खड़ा था, तो हम तो नैया पार कर ले गए। लेकिन जिनके साथ जनमानस नहीं खड़ा होता, तमाम ऐसे प्रमाण हैं, अधिकारियों ने आत्महत्या किया, बच्चों ने आत्महत्या किया, साधु संतों ने आत्महत्या किया, क्योंकि समाज कहीं न कहीं साथ खड़ा नहीं होता है। तो उनका क्या होगा जो आज नहीं है, जो अपना जीवन समाप्त कर लिए। और इसीलिए एक महत्वपूर्ण बिंदु की मैंने चर्चा की। इस समय देश के अंदर 3 ऐसे कानून हैं जो संरक्षण के लिए बनाए गए थे। दलित उत्पीड़न का कानून जो बनाया गया वो इसलिए बनाया गया था कि किसी दलित जो कमजोर है, पीछे है,
पिछड़ा है उसके साथ अन्याय ना हो, इसलिए उसको संरक्षण प्रदान करने के लिए दलित उत्पीड़न की एक धारा बनाई गई। इसी प्रकार से महिलाओं के साथ अत्याचार अनाचार ना हो तो दहेज उत्पीड़न की एक धारा बनाई गई, और इसी प्रकार से यौन उत्पीड़न ना हो इसके लिए एक धारा बनाई गई। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि धारा तो बनाई गई थी कि ये उत्पीड़न रोकेंगी, लेकिन आज ये धाराएं जो है बड़े पैमाने पर इनका दुरुपयोग हो रहा है, बड़े पैमाने पर इनका दुरुपयोग हो रहा है। तो मैं आज अयोध्या की धरती से, वैसे मेरी इतनी बड़ी आवाज नहीं है, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं कि मेरी आवाज पहुंच जाए, लेकिन मैं जरूर चाहता हूं कि सरकार इस बात की समीक्षा करे और सुनिश्चित करे। हम धारा समाप्त करने की बात नहीं करते हैं, लेकिन दुरुपयोग रोकना चाहिए, दुरुपयोग रोकना चाहिए, क्योंकि दुरुपयोग के कारण अपमानित होना पड़ता है। मैं तो बेशर्म था, 2 साल तक खूब साफा लगा करके और खूब, चूंकि 50 आदमी साथ चलते थे तो मेरे चेहरे पर कोई फर्क नहीं आया, हमको साधु संत भी इज्जत देते थे, कोई फर्क नहीं आया। लेकिन जिनका साथ कोई नहीं देता है और जब उनके ऊपर आरोप लगता है तो उनकी जिंदगी कैसे बीतती है। तो मैं इसमें प्रसन्न होने की कोई बात नहीं है, किसी को नीचा दिखाने की कोई बात नहीं है। न्यायपालिका पर मुझे भरोसा था, हमें न्याय मिला और हम जरूर चाहेंगे कि इसका उत्पीड़न ना हो। लेकिन चुनौतियां बहुत आई आपके सामने इस दौरान। कहाँ चुनौती आई? आरोप लगाए लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने, किस तरह के रुख आप देंगे? देखिए सुनो, हम हनुमान जी के भक्त हैं और हम उतना भक्त नहीं है जितना भक्तों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। पूरी अयोध्या का, पूरे संतों का आशीर्वाद प्राप्त है, और जो मेरे साथ गलत करेगा उसका सर्वनाश हो जाएगा, वो बचेगा नहीं। अब आप देख लीजिए, भूपेंद्र हुड्डा 11 बजे तक सरकार बना रहे थे और 11 बजे उनका रथ चला गया, आवाज रसातल में चले गए। आम आदमी पार्टी कहां चली गई? आज देख लीजिए क्या हो गया। जो करेगा, हम नहीं, हमारे साथ नहीं, किसी के साथ। इसलिए जो जिम्मेदार लोग हैं उनको हर चीज में राजनीति नहीं देखनी चाहिए, सोच समझ करके ऐसे प्रकरण पर किसी के साथ खड़ा होना चाहिए, किसी के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि आप आंख मूंद कर चलो, आंख मूंद कर चलोगे तो गड्ढे में गिरोगे, और गड्ढे में गिर गए हैं।